ओबीसी का भी आरक्षण होना चाहिए, 27 से बढ़ना चाहिए, उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको बढ़ना चाहिए, ये सभी लोग कह रहे हैं। और हर राज्य में बढ़ना चाहिए वो, कि 50% से बढ़े तो बढ़े। जैसे देश में 50% से नहीं बढ़ेगा, राज्यों में 50% से रिजर्वेशन नहीं बढ़ेगा, बढ़े तो बढ़े, लेकिन इनकी जो पॉपुलेशन है कि उसके अनुपात में, जैसे एसटी और एससी को मिलता है उसी अनुपात में इनको भी मिलना चाहिए। महिला आरक्षण अभी जो बिल पास हुआ है, राष्ट्रपति जी का दस्तखत बाकी संभवतः है, इसका खुले दिल से सभी को स्वागत करना चाहिए। कानून बन गया है, ठीक है, लेकिन हर पार्टियां अगर महिलाओं को प्रश्रय देंगी, जो सीट का देती हैं, अलॉट करते हैं सीट, उनको उम्मीदवार बनाती हैं पार्टियां, अगर ईमानदारी से 30% दे देना तो समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? ये सवाल राजनेताओं के मन में तो घूम ही रहा है, आम जनता भी इसका जवाब जानना चाहती है। इसका सटीक और फाइनल जवाब तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा, जब काउंटिंग होगा। लेकिन इस बीच राजनीतिक पेच और जो पूरा देश जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण और महिला आरक्षण को लेकर फंसा हुआ लग रहा है, और बीजेपी कह रही हमने तो ओबीसी का प्रधानमंत्री दिया है इस देश को, तो क्या जिसकी जितनी जनसंख्या है उसी की उतनी भागीदारी होगी, या कोई अलग विकल्प है कांग्रेस के पास? हम वही जानने आए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ रामेश्वर उरांव जी हैं। रामेश्वर जी, ओबीसी का आरक्षण को आप लोग जब बोलते हैं तो कहते हैं कि झूठा मन से बोलते हैं बीजेपी। हमने ओबीसी का प्रधानमंत्री दिया है। अगर इंडिया अलायंस को इतना ओबीसी से लगाव था या है तो नीतीश कुमार जी को कर दे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। क्यों नहीं कर रहे हैं? 12-13 साल पहले सरकार ना गिर जाए इसलिए महिला आरक्षण नहीं लाए, अब हम लाए तो इनको दिक्कत हो रहा है। देखिए, महिला आरक्षण अभी जो बिल पास हुआ है, राष्ट्रपति जी का दस्तखत बाकी संभवतः है, इसका खुले दिल से सभी को स्वागत करना चाहिए। हमारी पार्टी ने स्वागत किया है, कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है, हर कोई इसको स्वागत करना चाहिए। पहले तो ये बात है। जहाँ तक ओबीसी का है, ओबीसी का भी आरक्षण होना चाहिए, 27 से बढ़ना चाहिए, उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको बढ़ना चाहिए, ये सभी लोग कह रहे हैं। और हर राज्य में बढ़ना चाहिए, सिर्फ केंद्र में नहीं। 27% केंद्र में है, लेकिन झारखंड का ले लें तो 14% ही है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और कांग्रेस तो इसके पक्ष में है। मैं जब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था झारखंड प्रदेश का, तो घोषणा पत्र में मैंने दिया था कि सत्ता हम जब आएंगे सत्ता में तो 27% आरक्षण देंगे ओबीसी को, और मैं इसके लिए लड़ता रहा, जगह जगह मीटिंग भी किया, और अंततः असेंबली से 27% पास करके हम लोग गवर्नर साहब के पास भेजे, लेकिन वहाँ से कुछ हुआ नहीं है अभी तक। बात ये है, तो मैं कहूँगा देश में, पूरे देश में होना चाहिए। केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए कि ओबीसी को, कि ऐसा व्यवस्था संविधान में हो कि 50% से बढ़े तो बढ़े। जैसे देश में 50% से नहीं बढ़ेगा, राज्यों में 50% से रिजर्वेशन नहीं बढ़ेगा, बढ़े तो बढ़े, लेकिन इनकी जो पॉपुलेशन है कि उसके अनुपात में, जैसे एसटी और एससी को मिलता है उसी अनुपात में इनको भी मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष का जनसंख्या के आधार पर। तो उसके लिए तो जरूरी है कि देश में जातिगत जनसंख्या की जाए, जनगणना की जाए। देखिए, जातिगत जनगणना हो, लेकिन उसके बिना भी हम जानते हैं कि किसकी संख्या कितनी है। सभी जगह ओबीसी का आयोग है, झारखंड में भी है, बिहार में भी, वो आंकड़े उनके पास हैं, उनके सर्वे कराते हैं, वो सर्वे के अनुसार हैं। अब जनसंख्या ये सेंसस हो तो अलग बात हो, एक एक करके गिना जाएगा, वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी सर्वे होते हैं, और सर्वे के अनुसार थोड़ी बहुत इधर हो सकता है,
हेर फेर। लेकिन सर्वे के अनुसार जो आता है, जैसे कि यहाँ जो थे देवगन तो हो गए अध्यक्ष ओबीसी कमीशन के, उनका कहना था कि यहाँ ओबीसी की संख्या कम से कम 52% है, 52% है। अब यहाँ 14% मिलता है, तो लोग दुखी रहते हैं, ओबीसी के लोग मांग करते रहते हैं। तो सर्वे के अनुसार भी हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप महिला आरक्षण बिल का तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन यद्यपि चूंकि किंतु परंतु ये सब लगा दे रहे हैं कि 2029 में लाभ मिलेगा, 39 में मिलेगा, क्या फ़ायदा, ये आईवास है। नहीं, संविधान के तहत संविधान संशोधन किया गया होगा, और इसके तहत जब पार्लियामेंट ने 2/3 मेजोरिटी से इसको पास किया है, तो मजाक नहीं है ये मजाक नहीं है, मैं समझता हूँ। अब सरकार जो कह रही है, वर्तमान सरकार, कि सेंसस नहीं हुआ है और डिलिमिटेशन 26 में होना है, इसके बाद सीटें बढ़ेंगी, डिलिमिटेशन में सीट बढ़ेगी, तो उसी के अनुसार हम 29 के इलेक्शन के पहले इसको लागू करेंगे। उसका ये कहना है, हम लोग कह रहे हैं कि जल्दी लागू कर दीजिए, जितना है अभी 2011 का जो आंकड़ा है सेंसस का, उसी के आधार पर कर दीजिए। अभी जो सीटें जितनी है 543, तो उसी पर कर दीजिए। हम लोग का ये आर्गूमेंट है कि जल्दी से जल्दी लागू कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये मैंडेटरी जब होगा, कानून बनेगा, तब पार्टियां क्यों नहीं अपने तरफ से मैंडेटरी कर दे रही कि हम सीट महिलाओं को ही देंगे, हारे चाहे जीते। वहाँ तो फिर दिखता है जिताऊ कैंडिडेट कौन है, वो डकैत भी होगा तो उसी को टिकट मिलता है। मैं आपसे सहमत हूँ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन बिना किसी पार्टी किसी पर ये आरोप लगाते हुए मैं इस मत का हूँ कि कानून बन गया है, ठीक है, लेकिन हर पार्टियां अगर महिलाओं को प्रश्रय देंगी, जो सीट का देती हैं, अलॉट करते हैं सीट, उनको उम्मीदवार बनाती हैं पार्टियां, अगर ईमानदारी से 30% दे देना, तो समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in